गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ गए इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल ने जो है अपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और एडमिट कार्ड जारी करने के साथ साथ आपने डाउनलोड करके अपने एग्जाम सेंटर को देख लिया होगा। अब जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो दो क्वेश्चन हमारे जो है सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं और वो पेपर में जरूर आते हैं। एसएससी सीएचएसएल तो जरूर ही देता है। एसएससी की कोई सी भी वैकेंसी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे आपका जीडी हो, या और भी अगर एसएससी की वैकेंसी हो जिसमें रीजनिंग आती है तो ये दो क्वेश्चन उसे देने ही होते हैं। तो उन दो क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं जिसमें आप लगभग 5 मिनट अपने लगा दिया करते थे। अब 5 मिनट की बजाय आपको लगभग 30 सेकंड में ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन बनता है आपका मैट्रिक्स का आव्यूह का और एक बनता है आपका पासे का। अगर बात करें आव्यूह की तो आव्यूह में पहले बहुत सारी डिटेल देता है आपको, तो कभी उन डिटेल को नहीं पढ़नी चाहिए हमें। सबसे नीचे जो क्वेश्चन में पूछ रहा होता है उस लाइन को देखें। जैसे कि मैंने कहा दो मैट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पर बनाई, वहां पर भी दो ही मैट्रिक्स बने हुए आएंगे आपको। उसके बाद उसने कह दिया जैसे नोज का कोड बताना है आपको, तो नोज का कोड बताने के लिए आपने देखना है NOSE यहाँ पर कहाँ पे सही बैठ रहा होगा। तो सबसे पहले करते क्या है, देखिए होता क्या है, ये तो रो होती है आपके इस तरीके से, ये सारी रो चलेंगी और ये नीचे को कॉलम चलेंगे आपके। आपको याद करना है कि रो सर ने हमारे ऐसे करके रो बताई थी, ये सारे कॉलम्स बताए थे। आगे समझेंगे। अब जैसे कि डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं आप, ठीक। आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट उसका देखना है क्या पूछना चाह रहा है उसे देखेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। जैसे उसने कहा दूसरी रो में पहला कॉलम देखिए, देखो दूसरी रो कहाँ है, ऐसे करके चले, ये 0 वाली रो है, ये 1 वाली है, ये दूसरी रो है। दूसरी रो में ये तो 0 का कॉलम है, ये पहला का कॉलम है, तो देखो दूसरी रो का पहला कॉलम n आ गया। बिल्कुल सही है, हमें n ही चाहिए था। इसके बाद देखा पहली रो का 0 कॉलम, तो पहली रो पर 0 वाले कॉलम में o आ रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। फिर 7वें रो का 8वां कॉलम देखा, देखो 7वीं रो में 8वां कॉलम देखा, तो देखो s मिल रहा है हमें, तो ये भी मिल गया हमें, ठीक है। ऐसी नमी रो का 8वां कॉलम देखा, नमी रो का 8वां कॉलम पे ई देखने को मिल गया, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। इसी प्रकार आपको मान लीजिए पहला नहीं होता तो दूसरा चेक कर लेते, तीसरा चेक कर लेते, कहीं ना कहीं मिस्टेक मिल जाएगी। देखो चेक करा दे रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा 0 वाली रो का दूसरा कॉलम देखें, तो 0 वाली रो कौन सी, ये है, उसके दूसरे कॉलम में n आ रहा है, ठीक है भाई। तीसरी रो का चौथा कॉलम देखें, तीसरी रो का चौथा कॉलम देखोगे यहाँ पर जो है o आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए 5वीं रो का नमा कॉलम देखेंगे, 5वीं रो का नमा कॉलम देखा तो s आ रहा है, ये भी यहाँ तक सही है। फिर हमने देखा 6ठी रो का 8वां कॉलम, तो 6ठी रो का 8वां कॉलम पे i आ रहा है, हमें ई चाहिए था, बस यही गलत हो गया। इस प्रकार आप तेजी से पहचान लेंगे, जो आपको आंसर मिल जाए तुरंत वही आंसर होगा, बाकी 3 गलत होंगे आपके। ये आशा करता हूं समझ में आ गई होगी मैट्रिक्स की। अब आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद पासे का क्वेश्चन आता है, 101% पासे का, और इसका तो क्वेश्चन आना ही है आपके एग्जाम में। 2 क्वेश्चन 4 नंबर आपको बढ़ने हैं हर हालत में, अगर वीडियो आपने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल एक मैं करके दिखा रहा हूँ, एक आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा हमने पास में 5 4 1 लिखा है, यहाँ पे 6 4 3 लिखा हुआ है। उसने क्या पूछा, 3 के विपरीत बताना है। तो ऐसी कंडीशन में 2 तरीके के पासे होते हैं, या तो उनका टोटल जो है आमने सामने वालों का 7 बैठ रहा हो, या कहीं ना कहीं कॉमन दे रखा होगा। देखो हमने देखा कि देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 5 4 1 कहीं भी जोड़ोगे तो 7 नहीं बनेगा, 5 और 1 6 होगा, 5 4 9 होगा, 4 और 1 5 होगा, ऐसे 6 4 10 होगा, 6 और 3 9, 4 और 3 7, ठीक है। यहाँ पे 7 बैठने को मिल गया, हमें देखने को मिल गया। तो ऐसी कंडीशन में जैसी 7 देखने को मिल जाए आपको, तो आप क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ढूंढ लेंगे। यहाँ पे 5 1 4 है और यहाँ पे 5 6 3 4 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन आया। तो देखो घड़ी की डायरेक्शन में चलते हैं हम, यहाँ पे आए 4 से फिर घड़ी की सुई अगर यहाँ है तो आपका बढ़ेगी 5 पर, फिर 1 पर, तो 4 5 1 ये लिख लिया। सेम ऐसी कॉमन वाले में यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी 4 है, 4 के बाद 6, फिर उसके बाद 3, तो यहाँ पे आ गया 4 6 3। तो हमसे क्या पूछा, 3 के विपरीत पूछा, तो 3 के विपरीत क्या हो गया आपका, 1 हो गया, आंसर आ गया ये आपका। समझ में आ गया आपको। अगर वो पूछ रहा था 6 के विपरीत क्या होगा या 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप बता देंगे। अगर वो पूछता 2 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह 4 लिखा है, तो एक जगह आप 2 कर देते तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी कर लोगे विपरीत वाला। ये आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन क्या है, 3 2 6 लिखा हुआ है, 4 3 5 लिखा है और 2 के विपरीत आपसे पूछ रहा है। इसे आप करें और करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। और इसके साथ साथ आप ये जरूर बताएं आपको कौन सा चैप्टर रीजनिंग या मैथ में हार्ड लगता है, उसकी शॉर्टकट ट्रिक लेकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊंगा, जिससे कि आपके कभी भी जो है हर क्वेश्चन के 2 नंबर ना कटें। आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद अगले 2 क्वेश्चन जो एसएससी देती है वो अगले क्वेश्चन कल को देखने को मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।